अशोक पुनिया। नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ पर आप जुड़ चुके हैं साक्षी सोनी के साथ। आज एक ऐसा मामला संज्ञान में आया है जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि सरकार जो है कितना भ्रष्टाचार फैला रही है। जी हाँ, बिजली विभाग का जो है यहाँ पर लापरवाही नज़र आ रही है। ये जो हमारे साथ बैठे हैं पुनिया जी, अपना नाम बताइए एक बार। अशोक पुनिया, गांव उदयपुर, तहसील उचाना, जिला जींद। अच्छा, उचाना से आए हैं ये, और इनका कहना है कि इनके खेत के अंदर ट्यूबवेल जो कनेक्शन है ट्रांसफार्मर से इन्होंने लिया हुआ है, बिजली से जो है इनका पानी आता है, वो इनको शिफ्ट करना है, लेकिन जो है सरकारी महकमे की तरफ से 3 बार इनको ज़्यादा का जो नोटिस है वो थमा दिया गया। जहां उसकी कोस्ट 5-6 हज़ार आनी थी, वहीं इनको 1-1 लाख रुपए की कोस्ट जो है उसका नोटिस दिया जा रहा है। बार बार इन्होंने दरख्वास्त की है, सरकार से की है। रंजीत चौटाला के घर गए, दुष्यंत चौटाला को बार बार एप्लीकेशन लिख रहे हैं, उसके बाद जो है सीएम विंडो के ऊपर एप्लीकेशन लगा रहे हैं, लेकिन जो महकमे की कमज़ोरी है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। साफ तौर के ऊपर भ्रष्टाचार यहाँ पर फैलता हुआ नजर आ रहा है। एक बार मैं आपको पूर्ण रूप से सुनवा देती हूँ कि आखिरकार पूरा मामला है क्या, बताइए। मैडम, मैंने 5/5/2018 को उचाना के बिजली विभाग में एप्लीकेशन लगाई अपने ट्यूबवेल कनेक्शन शिफ्टिंग के लिए जी। और विभाग ने 3 गलत एस्टीमेट बना दिए। पहला एस्टीमेट बनाया 1,33,000 रुपये का, और ये 5/6/2018 को बनाया। उसके बाद दूसरा एस्टीमेट बनाया 1,06,659 रुपये का, ये बनाया 13/7/2018 को जी। और तीसरा जो एस्टीमेट बनाया ये बनाया 54,000 रुपये का, ये 20/11/2018 को। यानी कि जो 3 एस्टीमेट बना के दिए, आपका खर्चा अगर आप वहाँ पे सिर्फ एक खंबा ही लगवाना था और उसकी कॉस्ट की बात करूँ तो लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये का जो खर्चा आपका आना था। मेरा वही पोल, वही तार शिफ्ट होके आने थे दूसरे ट्रांसफार्मर पर। 20 मीटर की दूरी का फ़र्क था सिर्फ, और इसके लिए इन्होंने ट्रांसफार्मर की कॉस्ट भी जोड़ दी जी। और स्पेन वगैरह, तारें वगैरह एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं इसके अंदर। पहले कुछ जोड़ा, उसके बाद कुछ जोड़ा, उसके बाद कुछ घटा दिया, लेकिन सही एस्टीमेट मेरा आज तक नहीं बना। लगभग 2.5 साल से ऊपर का समय हो चुका। 5/5/2018 को देख लो आप, आज की डेट देख लो, कितना समय हो गया आप। और इतना ही नहीं, विभाग ने 3 गलत एस्टीमेट पास किए हैं। मेरा मुख्यमंत्री जी से सवाल है, माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या आप कोई सरकारी विभाग एक ही ट्यूबवेल कनेक्शन शिफ्टिंग के लिए 3 गलत एस्टीमेट बना दे और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो, किसान 2.5 साल तक धक्के खाता फिरता रहे, उसकी फसल सूख जाए, वो उसकी कोई सुनने वाला ना हो। ये सरकार चला रहे हैं कि इसको क्या बोलूँ मैं बुरा बोलना नहीं चाहता, लेकिन ये सरकार नहीं, सरकार नाम की कोई चीज़ इस हरियाणा में नहीं चल रही। जब आपको ये 3 एस्टीमेट बना के दिए, उसके बाद आप दोबारा से ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए गए वहाँ पर, तो आपको क्या जवाब मिला वहाँ? मेरे को जवाब मिला, भाई तेरा 1,33,000 सही भर दे पैसे इसके। अच्छा। जब मुझे सही नहीं लगा तो मैंने एप्लीकेशन लगाई। एप्लीकेशन में कोई सुनने वाला नहीं था, उनको ये लगा कि भाई ये तो कम करना ही पड़ेगा। फिर उन्होंने कर दिया 1,06,000 का, वो गलत बना दिया। फिर 54,000 का कर दिया, वो भी गलत है। उसको उन्होंने सोचा भाई इतना तो लूट लो, इसको चल जाएगा, इसको क्या पता लगेगा। लेकिन मुझे पता है, जब मैंने कनेक्शन ही 27,000 रुपये में लिया था, कांग्रेस की सरकार ने मुझे ये कनेक्शन 27,000 रुपये में दिया था, और मोदी जी ने कहा था किसानों की आय दोगुनी करेंगे जी। अब ये मुझसे 54,000 रुपये मांग रहे हैं। पहले 1,33,000 रुपये मांगा, अब फिर 1,06,000 मांगा, अब 54,000 मांगा। ये किसान की आय दोगुनी करना चाहते हैं, किसान की लागत दोगुना करना चाहते हैं। पहले तो ये बताए मुख्यमंत्री जी, जो चीज़ मुझे 27,000 रुपये मिली थी उसे सिर्फ बदलने के लिए 54,000 क्यों वसूले जा रहे हैं? और ये तीनों एस्टीमेट गलत हैं। तो इन गलत बनाने वाले पे कार्रवाई तो करनी दूर की बात, मेरा तो आज तक सही एस्टीमेट नहीं बना सके। लानत है से मुख्यमंत्री पर, लानत है से उप मुख्यमंत्री पर, लानत है से बिजली मंत्री पर, जो जिनसे हाँ अभी मैं बताना भूल गया आपको, मैं 20 बार सीएम हाउस में गया, वहाँ पे चोर और डकैत बैठते हैं। वो उन्होंने मुझसे कहते रहे कि तेरा करेंगे तेरी समस्या जेन्युइन है। लास्ट में मुझे ये बोला गया कि आप अफसरों को धमकाते हो, ये कोई तरीका थोड़े। अगर मैं अफसरों को धमकाता हूँ मुझ पर कार्रवाई करिए। बिल्कुल। ये थोड़े कि एस्टीमेट गलत बना देंगे आप।
बिल्कुल, ये तो कहावत हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये आप सुनिए उनकी सीएम विंडो का, सीएम विंडो और सोशल मीडिया ने उनसे 12 बार जवाब मांगा है कि भाई ये इसका कनेक्शन शिफ्ट कर दो। बार बार वो ये जवाब देते हैं ये पैसे नहीं भर रहा इसलिए इसका कनेक्शन शिफ्ट नहीं कर। जब पैसे गलत मांग रहे हैं, एस्टीमेट गलत है, एप्लीकेशन तो मैंने ये लगाई ना एस्टीमेट गलत है, तो एस्टीमेट सही कराओ ना भाई। उस जवाब को से संतुष्ट, ये पता नहीं इनको क्या देते हैं, उस जवाब से संतुष्ट हो जाते हैं, ये लेते हैं उनसे कुछ न कुछ, तभी तो गलत जवाब से संतुष्ट होते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये रिश्वत का मामला जो सामने आ रहा है, ये रिश्वत का नहीं, ये तो लूट का मामला है जी, खुली लूट हो रही किसान के साथ। जो कनेक्ट मेरा ही मान लो 2.5 साल से मैं धक्के खा रहा हूँ, किराया नहीं लगता चंडीगढ़ जाने का, सीएम ऑफिस में वैसे ही थोड़े चला जाता आदमी। दुष्यंत चौटाला से मैं 10 बार मिला, दिल्ली गया मैं जब ये एमपी था। उनकी तरफ से क्या जवाब आया? वो तो ऐसे कर लेते हैं, करेंगे भैया, ऐसे कर लेते हैं और कुछ नहीं वो करते, वो करेंगे भैया, आज तक नहीं किया उन्होंने। वो तो अच्छा मेरा जो विधानसभा क्षेत्र आता है उचाना जी, वहाँ पे एक परिवार है वीरेंद्र सिंह का, जो अपने आप को छोटू राम का नाती कहता है, और दूसरा है ये दुष्यंत चौटाला जो देवीलाल, किसानों के बड़े बड़े राजनेता हुए हैं। देवीलाल की तो मैं नहीं कहता, लेकिन मैं दुष्यंत की कह सकता हूँ और वीरेंद्र सिंह कहता हूँ, ये किसानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। और रणजीत चौटाला जो जी कहता है मैं किसानों के को ये करूँगा ये करूँ, किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन वो है। वो ये सिर्फ कुर्सी, इनको कुर्सी प्यारी है, किसानों से इन्हें कोई सरोकार नहीं है। किसानों को लूटा भी जाता है और किसानों को पीटा भी जाता है। क्या रणजीत चौटाला से भी आप मिलने गए थे? रणजीत चौटाला से हिसार के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में 20 जनवरी 2020, 20 फरवरी 2020 दोनों बार मिला, और मैंने माइक पे बोला जी, मंत्री जी आपका विभाग किसानों से जबरदस्ती रिश्वत लेता है। ये मामला अब और संगीन हो गया है जब पूरा मुख्यमंत्री, आपका एक वीडियो जो है ट्विटर पे भी ट्रेंड किया था। हाँ मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, मैं सीएम से लेकर पीएम तक, मैंने कोई मतलब पॉलिटिशियन जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो कोई नहीं छोड़ा, मैंने सबसे शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ट्विटर पे मैंने पीएम को डेली कोट करके लिखता हूँ, प्रधानमंत्री जी ये किसानों के साथ ऐसे ऐसे अन्याय हो रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला, प्रधानमंत्री को फुर्सत, किसानों से फुर्सत हो, सुनने के लिए फुर्सत हो तभी, वो तो किसानों को मारने के लिए तुला हुआ है। ये पूरी सरकार की नज़र किसान की ज़मीन पर है। किसान को, ये पूरे देश को सड़क पे लेके आना चाहते हैं, सड़क पे ले आके मारेंगे। ये जनसंख्या कम करने की इनकी ज़बरदस्त तैयारी है। ये सिर्फ आप रहना चाहते हैं इस देश में और कोई इनके अलावा कोई इस देश में नहीं रहेगा। किसान को तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे इस देश में। किसान को लूटा भी जाता है और किसान को पीटा भी जाता है। और मैं मुख्यमंत्री जी को चैलेंज देता हूं और बिजली विभाग को चैलेंज देता हूं, अगर ये 54,000 का एस्टीमेट सही है तो कोई जिम्मेवार इस विभाग का एमडी मुझे ये लिख के दे दे ये एस्टीमेट सही है, मैं बता दूंगा उसको ये सही है गलत है। मैं कोर्ट में इसको चैलेंज करूंगा, कोर्ट में तो मुझे पता है मेरे पास साक्ष्य हैं, मेरी विजय होगी, निश्चित तौर पर होगी। और ये जो 3 अध्यादेश लेके आए हैं उनमें इसीलिए तो किसान को कोर्ट में जाने से रोक रहे हैं। ये भाई कोर्ट में जाएगा उसको न्याय मिलेगा, ये तो न्याय देने तरह, ये तो आप ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। मैं जब मैं 2.5 साल से घूम रहा हूँ इनके पास, सबके पास शिकायत कर ली, मुझे आज तो न्याय नहीं मिला। किसानों को और किसानों को क्या न्याय मिलेगा? इनकी नज़र किसान की ज़मीन पर है और ऐसा किसान कभी होने नहीं देगा। इनके अरमान पूरे होने वाले नहीं हैं। बिल्कुल, जो प्रत्यक्ष है उसके प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इनके पास पूरे के पूरे कागजात हैं जहां पर साफ तौर पर जो है सरकारी महकमा जो है उसकी लापरवाही यहां पर नज़र आ रही है। साफ तौर पर देखा जाए तो आप इसको लूट का मामला कह सकते हैं। सरकारी महकमा जो है बिजली वितरण निगम की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल भी जो है इनके संज्ञान नहीं लिया जा रहा। ये कई बार दुष्यंत चौटाला से मिल लिए, रणजीत चौटाला से मिल लिए, लेकिन उनका आश्वासन देना तो दूर की बात, वो सिर्फ इनकी बात सुनकर इग्नोर कर देते हैं। तो इस तरीके की लापरवाही किस तरीके से एक आम आदमी बर्दाश्त करेगा? ये तो किसान है, मान लीजिए पढ़े लिखे किसान है, लेकिन जो पढ़े लिखे किसान नहीं है उनके साथ क्या बनती होगी? क्योंकि ऐसे ही कई मामले आपसे ही मैंने सुना है कि 5-6 गाँव के लोगों ने, जब इनका वीडियो ट्रेंड किया था ट्विटर के ऊपर, तो 5-6 गाँव के लोग इनके साथ मिले कि हमारे साथ भी सेम यही धोखाधड़ी हो रही है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, मैं तो आम किसान हूँ, मेरी कहाँ सुनेंगे? इनका विधायक है देवेंद्र बबली, दुष्यंत का टोहाना से विधायक, वो रिंग के मर गया। भाई ये बिजली विभाग में हमारे साथ गलत कर रहा है, हमारी नहीं सुन रहे, उनकी नहीं सुनी, मेरी क्या सुनेंगे? मैं सिर्फ
ये मामला इसलिए लोगों को सुनाने के लिए मामला लेके आया हूँ, ना कि इन बहरों को सुनाने के लिए। और मैं इनको ये चैलेंज करता हूँ, जीत मेरी होगी। ये जितना चीफ मिनिस्टर में जोर है, जितना दुष्यंत चौटाला में जोर है, जितना रणजीत चौटाला में जोर है, जितना प्रधानमंत्री में जोर है, ये जोर लगा ले इन भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए। छोड़ूंगा नहीं इनको मैं। जी। मुझे अगर कानून कोर्ट से न्याय नहीं मिला तो मुझे न्याय लेना आता है। मैं इतना सक्षम, इतना ताकतवर हूँ कि मैं न्याय कर सकूँ। हड़ नहीं, हथियार सही। बिल्कुल। किसान अब नहीं सहेगा, बिल्कुल नहीं सहेगा ये जाति जो हमारे साथ हो रही है। ऐसे तो ये हमारे बच्चों को भी कल आज ये हमारी ज़मीन पर नज़र, कल हमारे बच्चों पे नज़र होगी इनकी। ये छोड़ेंगे नहीं किसी को भी। ये सब कुछ बेच खोज के यहाँ से जाना चाहते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री की सुन लो आप। प्रधानमंत्री जी ने कहा था किसान की आय दोगुनी करेंगे। प्रधानमंत्री जी जो कनेक्शन मैंने 27,000 में, वो जो भ्रष्टाचारी कांग्रेस जिसे बदल कर आपको लेके आए थे, वो 27,000 रुपये में दे रही थी, आप 54,000 उसे बदलने के लिए दे रहे हो। फरमान है या किसान की लागत दोगुनी करने का फरमान है? ये तो बता दो प्रधानमंत्री जी। और मेरा मानना ये है कि मैं सिर्फ ये जो कवरेज हो रही है, मैं सिर्फ जनता को सुनाना चाहता हूँ, इनको नहीं सुनाना चाहता। ना इनसे मुझे कोई न्याय की उम्मीद है, लेकिन इनको चैलेंज देता हूँ, खुला प्रधानमंत्री को चैलेंज देता हूँ। अगर आप में दम है तो इनको बचा के दिखाए। अगर मैं जिंदा रहा तो ये नहीं रहेंगे, अगर मैं मर गया तो वो तो ऊपर वाला ही जाने। उचाना से अशोक पुनिया जी का ये कहना है कि उनके साथ जागती हो रही है। सिर्फ उनके साथ ही नहीं, हजारों किसानों के साथ जागती हो रही है। मैडम, एक इतना ही नहीं, ये जो तीनों एस्टीमेट पास किए, जो दूसरा गलत एस्टीमेट पास किया, इसके बाद इन्होंने मेरे ऊपर उचाना के थाने में एप्लीकेशन लगाई कि हमें जान से मारने की धमकी देता है। एप्लीकेशन किसने लगाई है? ये एसडीओ उचाना ने। अच्छा। भाई हमें जान से मारने की, इसकी तफ्तीश की गई, वो झूठे निकले, वो मामला रफा दफा हो गया। मतलब ये मेरा आज तक, मैं 40 साल मेरी उम्र होगी, आज तक मैंने मक्खी भी नहीं मारी। मेरा रिकॉर्ड निकलवा लो कहीं से भी, मैंने कहीं कोई दंगा नहीं किया, कहीं कोई, मैं मेरे काम से मतलब रखता हूँ, कोई नशा नहीं करता। किसानी के अलावा और कुछ करते हैं या सिर्फ किसान ही है? मैं सिर्फ किसान हूँ। न मैं कभी नौकरी करूँगा, न मैंने कभी नौकरी के लिए अप्लाई किया, न मेरे परिवार से कोई नौकरी में है। ये हमें मालिक से नौकर बनाना चाहते हैं, ये इनकी मनसा पूरी नहीं होगी। ये किस तरीके की सरकार है जो आवाज़ उठाता है उसके खिलाफ केस करवा देती है, उसके खिलाफ एप्लीकेशन दे देती है? ये किस तरीके की महकमे की जागती है? मैं कहूँ तो जो अफसर है, क्या वो अपनी जेब भर रहे हैं या फिर जो महकमा है वो सभी से इसी प्रकार से रिश्वत लेता है? ये तो अभी एक मामला है रिश्वत का, ना जाने कितने मामले जो है वो संज्ञान में भी नहीं आते हैं। मैडम, ये जो विपक्ष वाले तमाशा कर रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला कहता है कि मैं बड़ा किसान हितैषी हूँ, ये मामला क्या उनके संज्ञान में नहीं है? उठाएंगे नहीं इस मामले को। दोनों के जितने भी राजनीतिक 2006 में तो रणदीप सुरजेवाला ही थे बिजली मंत्री। ये उन्होंने सही दिया एस्टीमेट, तो उनका वो कसूर नहीं है, उन्होंने सही न्याय किया था, 27,000 में कनेक्शन दिया। लेकिन अब उनका फर्ज बनता है, भाई किसान को लूटा जा रहा है, आप 27,000 में दे दिए, 54,000 में सिर्फ बदलने का काम कर रहे हैं, किसान के साथ लूट है, उनको पता नहीं है, लेकिन आवाज़ नहीं उठाते किसान की, आवाज़ नहीं उठाते। उठाएंगे अगर इलेक्शन नज़दीक हो तब उठा देते, अब नहीं उठाएंगे। इलेक्शन होता है तब तो सभी विपक्ष की पार्टियां जो है राजनीति करने में लग जाती है, सत्ताधारी पार्टी को घेरने में लग जाती है। लेकिन अब जब विपक्ष को आवाज़ उठानी चाहिए, जो कि गलत हो रहा है किसानों के साथ, जब विपक्ष जो है मौन धारण करके बैठा हुआ है, जब उनको लगता है कि हमें मीडिया की कवरेज के अंदर आना है, तभी वो सिर्फ आवाज़ उठाते हैं। उसके अलावा ऐसे न जाने कितने मामले हैं जिनके अंदर रिश्वत ली जा रही है, फिर भी जो है विपक्ष के द्वारा आवाज़ नहीं उठाई जाती। मैडम, ये सरकार अपना विश्वास खो चुकी है। अनिल विज ने कहा था हम राहुल गांधी को अंदर नहीं घुसने देंगे, उसको तो अंदर सह सामान लेके आए, एसपी रैंक का अधिकारी उसको लेके आया। और किसान जो दुष्यंत चौटाला घर के आगे शांतिपूर्वक तरीके से बैठे थे, कि दुष्यंत चौटाला ने बोला था कि किसी किसान का घर है, चाय पानी मिलेगा, सम्मान मिलेगा, उनको चाय की जगह लठ मिले। चाय कल सिरसा गए थे आप? हाँ, कल सिरसा गए थे, चाय की जगह लठ मिले, पानी मिला। और जो एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं पानी बचाओ, और वहाँ पे कितना पानी बहा दिया गया, बिल्कुल कितना पानी बहा दिया गया।
क्या है मेरी फसल मेरा ब्यौरा? लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को लूटने के लिए हथकंडे अपनाए गए हैं। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हर महीने आप लोगों को 6,000 की राशि मिलती है, क्या वो मिलती है? मैडम हर महीने 2,000 रुपये हर महीने नहीं मिलते, 6 महीने में एक बार 2,000 रुपये मिलते हैं। अच्छा। हाँ, और वो किसी को मिलते किसी को नहीं मिलते। मुझे तो मिले हैं, मैं नहीं कहता मेरे को नहीं मिले, मुझे मिले हैं 2,000 रुपये। 2,000 से होता गया मैडम, तेल का रेट बढ़ा दिया, डीजल उसका क्या नाम है, बिजली का रेट बढ़ा दिया, पता नहीं दुनिया भर के टैक्स लगा दिया हम पर। अभी यहाँ से चले आओ, मास्क नहीं लगा रहे, 500 रुपये चालान काट देता है। भाई 500 के बाद मास्क लग जाएगा क्या? वो 500 के बाद मास्क लग जाएगा यार? या तो उसको जेल कर दो, भाई रोटियाँ तुम्हारी खा लेंगे, 500 रुपये हमसे वसूले जा रहे हैं। ये सब चोरी की जा रही है, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे ये। और मैं अभी ये क्या नाम है, रणदीप सुरजेवाला और ये जो अभय चौटाला कहता है अभय सत्य है, इनसे भी गुजारिश करता हूँ भाई इस मामले को उठाए, पूछे इनसे भाई ये 3-3 एस्टीमेट कैसे पास कर रहे हो। लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ, ये बोलेंगे ही नहीं, इनके अंदर हिम्मत ही नहीं बोलने की, इनका ज़मीर मर चुका है। किसान के नाम पे सिर्फ राजनीति होती है और कुछ नहीं होगा। हाँ, किसानों को बोलना होगा। मेरी किसानों से अपील है भाई, इकट्ठे होने के बगैर कोई सम्मान नहीं होगा। अगर अलग अलग रहोगे तो वही अंग्रेज़ों वाला हाल है, अंग्रेजी सत्ता में बैठे हैं, आप गुलाम हो जाओगे। बिल्कुल, अगर बात करें किसी भी पार्टी की तो लगता नहीं है कि कोई भी पार्टी जो है जनता की मदद कर रही है। किसानों के नाम के ऊपर वोट मांग लिए जाते हैं, लेकिन जो हमारे अन्नदाता हमारा पेट भर रहे हैं उनके बारे में कोई भी नहीं सोचता। अभी तो आपने एक मामला सुना है, न जाने कितने ऐसे मामले हैं जो संज्ञान में भी नहीं आते। सरकार की तरफ से धोखाधड़ी की जाती है, रिश्वत ली जाती है, कई महकमे ऐसे हैं उनके मंत्रियों से मिला जाता है, उसके बावजूद भी जो है समस्याओं का हल नहीं होता। इसी तरीके की समस्याओं से मैं आपको, ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट। कैमरामैन संजय के साथ सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो, हिसार।